तो हे गाइस, मुड़ीम लॉगिन के एपिसोड 3 को लेकर अपन लोग वापस आ चुके हैं। एपिसोड 2 में अपन लोगों ने देखा था जिन का सामना बैंडिट्स के ग्रुप के साथ हो गया होता है, जिसमें जिन बैंडिट्स के लीडर को मार दिया है। अब एपिसोड 2 का स्टार्टिंग में हमें ड्राइवर को सीन दिखाया जाता है, जो अपना आँख खोल के देखता है। वो देखता है कि बैंडिट सबका हालत ख़राब होता है, सबको मार पड़ा हुआ रहता है, और वो पूछता है कि ये आपने ही किया? वो देखता है कि बैंडिट्स का जो लीडर रहता है, उसको भी जिन मार दिया रहता है जान से। और बाकी जो बैंडिट्स है सबको धुलाई करके, सबको रस्सी से बांध के खड़ा होता है वो सबके सामने में। फिर वो पूछता है कि सही में ना आप सेकंड सन नहीं है ना, थर्ड सन ही ना है? तो जिनको गुस्सा आता है बोलता है हाँ मैं थर्ड सन ही हूँ। अब चलो यहाँ से वापस अपने आपको जाना है वहाँ पे जिन मेंशन में। फिर हम लोग को टाइम मैनिपुलेशन के बारे में बताया जाता है। जब जिन आउट ऑफ वर्ल्ड में था तो अपने दोस्त से बात करता है वीआर गेम के बारे में। उसका दोस्त बताता है कि वीआर गेम के अंदर जो टाइम चलता है वो बाहर के टाइम के हिसाब से अलग होता है। बाहर का टाइम 1 घंटा, तो वीआर गेम का 1 घंटा से ज़्यादा होता है। जैसे अपन लोगों ने कोई गेम खेला होगा, जैसे मान लो फ्री फायर खेलते हो, तो ऊपर से जो नीचे गिरता है बंदा एरोप्लेन से नीचे, तो वो 1-2 सेकंड में ही गिर जाता है नीचे, लेकिन रियल लाइफ में उसको 10-20 सेकंड लगता है। तो वहाँ पे स्पीड चला ना टाइम, तो वही बताता है। तो जिन पूछता है कि अगर ऐसा ही है तो 1 घंटा का 3 घंटा होता है, तो फिर हम लोग कॉलेज में जाके इसका इस्तेमाल क्यों नहीं करते हैं? सब लोग वीआर गेम के अंदर चले जाएंगे और वहीं पे पढ़ेंगे, तो 1 दिन का 3 दिन हो जाएगा। तो फिर उसका दोस्त बताता है कि ऐसा नहीं होता है। वहाँ पे हम लोग का ब्रेन कितना डेटा कलेक्ट करता है उस पर डिपेंड है। हम लोग वहाँ पे जो चीज़ करते हैं वो याद नहीं रहेगा, बाहर की दुनिया में आएंगे तो मैक्सिमम चीज़ याद नहीं रहेगा। और इससे अपना स्ट्रेस लेवल भी बढ़ता है और मेंटल हेल्थ भी बिगड़ता है, इसलिए ज़्यादा गेम भी नहीं खेलना चाहिए। तो फिर जिन पूछता है कि मैक्सिमम टाइम डिफरेंस कितना हो सकता है, तो उसका दोस्त बताता है कि ये टेक्नोलॉजी पे डिपेंड है कि वो वीआर गेम कितना एडवांस टेक्नोलॉजी से बना है। ज़्यादा एडवांस होगा तो ज़्यादा डिफरेंस होगा। तो जिन पूछता है कि ज़्यादा डिफरेंस वाला कितना एक्सपेंसिव होगा, तो वो बोलता है जिनहुआ, मतलब उसका दोस्त, कि वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा, वो अपना बस का बात नहीं है, चलो सोने चलते हैं। फिर गेम के अंदर का सीन दिखाया जाता है। जिन बोल सोचता है कि 3 दिन हो चुका है मेरा यहाँ पे, मतलब वहाँ बाहर की दुनिया का 1 दिन। तो उसका दोस्त वो क्या कर रहा होगा, मुझे वो अभी तक उठाया क्यों नहीं? शायद ये कैप्सूल का टाइम डिफरेंस बहुत ज़्यादा होगा, इसलिए शायद उसने उठाया नहीं, यही सोच रहा होगा। क्योंकि लेकिन वो सोचता है कि लेकिन इसका जो हुलिया था कैप्सूल का वो तो बहुत बेकार था, लेकिन इसके अंदर का जो गेम का क्वालिटी है वो तो देखने में बड़ा मस्त है एकदम। एचडी क्वालिटी में सब चीज़ चल रहा है, पता ही नहीं चल रहा रियल है या फेक है। मुझे कुछ पता ही नहीं चल रहा है, डिफरेंस ही नहीं कर पा रहा हूँ कि क्या है क्या नहीं है। तो ये सोच के जिन पूरा गुस्सा हो जाता है, लेकिन कुछ कर भी नहीं पाता है। बोलता है कि अगर उसका दोस्त अगर अभी तक जग गया होगा तो वो उसको उठा देना चाहिए, लेकिन ये सब छोड़ के सोच देता है और बोलता है कि चलो अपना क्विस्ट को देखते हैं। तो फिर मैं अपना कैरेक्टर प्रोफाइल खोलता है, उसमें देखता है उसका लेवल 11 हो चुका होता है, क्योंकि उस बंदे से लड़ता है और सारा पॉइंट सब थोड़ा थोड़ा बढ़ चुका होता है। उसके पास 10 पॉइंट बचा हुआ रहता है। तो बोलता है मैं इस 10 पॉइंट को बाद में बांटूंगा, अभी पहले मैं अपना स्किल का देखता हूँ। फिर हमें दिखाया जाता है जिन फैमिली का स्पेयर टेक्निक का, जो कि एक फर्स्ट एड का होता है, जो कि सिर्फ जिन फैमिली ही सीख सकता है। फुटवर्क टेक्निक को भी दिखाया जाता है, वो भी फर्स्ट एड का होता है, वो भी सिर्फ जिन फैमिली का आदमी सीख सकता है। और दिखाया जाता है जिन फैमिली का कल्टीवेशन टेक्निक, जो कि पीक रेट का होता है, और इसको सिर्फ डायरेक्ट ब्लड लाइन बंदा वाला ही बंदा सीख सकता है। जिन देख के हैरान हो जाता है, अरे तेरी पीक लेवल का। तब सिस्टम से मैसेज आता है डिगनिंग करके कि आपका जो चेन क्विस्ट का लास्ट पार्ट था वो स्टार्ट हो गया। आपको इसमें क्यू आई कल्टिवेशन को जानना होगा, सीखना होगा कैसे करते हैं कैसे नहीं करते हैं। अगर आप इसमें फेल हो गए तो आपको डेथ पेनल्टी मिल जाएगा। जिन बोलता है कि 12 साल डेथ ही हमको देता है, मैं तो यहाँ पे थोड़ा देर रुका रहूँगा, क्विस्ट की वजह से अपना जान रक्षे जोखिम में नहीं डालूंगा, मैं कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करूँगा। सिस्टम से मैसेज आता है कि वेटिंग फॉर रिस्पॉन्स। जिन बोलता है कि मुझे नहीं एक्सेप्ट है, डिक्लाइन डिक्लाइन। तो फिर सिस्टम से मैसेज आता है कि आप डिक्लाइन नहीं कर सकते क्विस्ट को, आपको एक्सेप्ट ही करना पड़ेगा। तो जिन ये देख के एकदम हक्का बक्का हो जाता है कि ये क्या मतलब हुआ। फिर पूछता है सिस्टम क्या आप इसको एक्सेप्ट करना चाहेंगे। फिर इसमें दोनों एक्सेप्ट का ही बटन देता है, डिक्लाइन का बटन ही नहीं देता है। जिन ये देख के तो एकदम पागल ही जैसा हो जाता है, ये क्या मतलब हुआ, डिक्लाइन का बटन ही नहीं है, दोनों एक्सेप्ट का ही बटन है। तो सिस्टम भी उसका मजा लेने लगता है। फिर डिंग करके सिस्टम से मैसेज आता है कि आपका क्वेस्ट को ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट कर लिया गया है, आपको क्यूआई कल्टीवेशन में जाना है। क्योंकि ये आपका फर्स्ट टाइम है क्यूआई कल्टीवेशन में, तो आपको एक हेल्पर की ज़रूरत पड़ेगी। सिस्टम आपको आपके हेल्पर के पास भेजना चाहता है, क्या आप अपने हेल्पर के पास जाना चाहेंगे? तो फिर जिन डिक्लाइन करता है कि नहीं मैं नहीं जाना चाहता। फिर सिस्टम बोलता है कि ऑटोमेटिकली एक्सेप्टेड, मतलब अपने से एक्सेप्ट कर लिया। जिन को देख के बहुत गुस्सा आता है। फिर जिन बोलता है कि ये सिस्टम ही मुझे इग्नोर कर रहा है, मेरा मजाक उड़ा रहा है और
हम भी लोग मजाक उड़ा रहे। बोलता है कि अब क्या होगा। फिर थोड़ा देर बाद वहाँ बैठा हुआ रहता है, फिर उसका जो अंदर रहता है कार्ट के अंदर, वहाँ पे एक पोर्टल जैसा खाली खुलता है और पोर्टल के अंदर जिन को अंदर शक कर लिया जाता है। जिन आंख बंद करके सोचता है कि अब मैं कहाँ जाने वाला हूँ। फिर थोड़ा देर बाद देखता है कुछ नहीं हुआ, तो फिर थोड़ा देर तक वो आंख बंद करके रखता है। फिर एक आंख खोलता है, इधर उधर दोनों साइड देखता है कि कुछ भी नहीं है यहाँ पे। फिर खड़ा हो गया, पूरा आंख खोलता है तो देखता है कि वो एक वाइट कलर का पूरा ब्लैंक जगह पे है। तो पीछे से एक ओल्ड मैन उसको बोलता है कि बच्चे इधर आ जाओ, यहाँ पे है। तो जिन देखता है कि शायद यही मेरा हेल्पर होगा जो मुझको क्यूआर डेविएशन के बारे में सिखाएगा। तो वो हेल्पर उसको देखता है, बोलता है कि यहाँ पे आके ऐसे वगैरह बैठ जाओ। वो तो लोटस फॉर्म में बैठा हुआ था। तो जिन सोचता है कि क्या मुझको भी ऐसे बैठना होगा तभी मैं सीख सकता हूँ। तो फिर हेल्पर बोलता है नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तुमको जैसे मन वैसे बैठ सकते हो। तो जिन सोचता है कि क्या ये मेरा माइंड का बात पढ़ सकता है। तो हेल्पर को लगता है हाँ और अगर ऐसा है तो ये सच में ही एक मास्टर है, अगर ये मेरा बात पढ़ सकता है। तो हेल्पर भी उसको देखता है और बोलता है कि आओ मैं तुम्हारा हेल्प करता हूँ, तुम तो एक मस्त बंदे मिल गया मुझको। और फिर हेल्पर अचानक से उठता है और उसका जितना भी मेरिडियन पॉइंट ब्लॉकेज पॉइंट रहता है उसको जाके क्लिक करता है और सारा मेरिडियन उसको खोल देता है। और जिनको पता ही नहीं चलता, इतना स्पीड में जाता है। और जिन बोलता है ये क्या हुआ, तो हेल्पर बोलता है कि अब तुमको बस फोकस करना है कि तुम्हारा फ्लो कैसे जाना है। तो वो अपना हाथ पीछे रखता है और बोलता है कि मूव मत करना और डिक्लाइन मत करना, मैं जो कर रहा हूँ वो करने देना, नहीं तो तुम्हारा क्यू आई कल्टिवेशन प्रॉपरली नहीं होगा, जिससे बाद में तुम्हारा प्रॉब्लम होगा, तुम हायर लेवल में नहीं जा सकोगे। क्योंकि जिसका क्यू आर ज़्यादा होगा वो उतना हायर लेवल में जा सकेगा। यही सोच के फिर वो ओल्ड मैन कुछ मंत्र पढ़ने लगता है। वो मंत्र बहुत स्पीड में पढ़ता है, तो हम लोग कुछ बताया नहीं जाता कि क्या पढ़ रहा है क्या नहीं पढ़ रहा है। थोड़ा देर तक मंत्र पढ़ता है और जिनके माथा में एक लाइट टाइप की कुछ आने लगता है, जो क्यू आई ही हुआ, एनर्जी फॉर्म हुआ ये निकलता है। और मंत्र जो स्पीड में पढ़ता है, फिर जिनका माइंड से वो लाइट निकल के बाहर जाता है। तो ओल्ड मैन उसको बोलता है कि इसको फॉलो करो। तो जिन बोलता है किसको फॉलो करूँ। तो फिर सिस्टम से मैसेज आता है क्या कि आपने क्यू आई कल्टिवेशन को स्टार्ट कर दिया है, आपको आपकी जो मेरिडियन के अंदर जो लाइट है उसको आपको मेरिडियन में फॉलो करवाना है। आपको बस लाइट को फॉलो कराना है कि मेरिडियन के अंदर, तो आपका क्यू आई कल्टिवेशन हो जाएगा। तो ये सोच के जिन क्या करता है, अपना जो लाइट होता है उसको मेरिडियन के अंदर सब मतलब सारा वेंस टाइप में सब में फॉलो कराने लगता है। थोड़ा देर तक कराता है, फिर बोलता है सिस्टम से मैसेज आता है कि आपने क्यू आई कल्टिवेशन को कंप्लीट कर लिया है, इसके लिए आपको रिवॉर्ड दिया जाता है। अब आप यहाँ से किसी का भी क्यू आई सेंस कर सकते हैं, किसी का भी लेवल देख सकते हैं, बहुत सारी चीज़ कर सकते हैं। आपने ये क्वेस्ट कंप्लीट कर दिया, इसलिए आपको एक नया क्वेस्ट मिलता है जिसमें आप मतलब आप मेन क्वेस्ट की तरफ चले जाते हैं। तो फिर वो वापस कैट में आता है, तो उसके अंदर से एनर्जी जो तभी निकल रहा था वो अभी भी निकल रहा होता है, वापस ख़त्म होता है एनर्जी। फिर जिन खड़ा होता है और बोलता है कि अभी तो मुझे एकदम रिफ्रेशिंग जैसी फीलिंग आ रही, लग रहा है कि मेरा पूरा बॉडी एकदम मस्त हो गया। तो फिर अपना पेट में हाथ देता है जहाँ पे उसका डेंटियान होता है, मेरिडियन टाइप का नहीं होता है, हाँ, वहाँ पे एक एनर्जी का गोला रहता है काला रंग का। फिर थोड़ा देर बाद जिन सोचता है कि यही है शायद डेंटियाल। फिर जो थोड़ा देर में वो एनर्जी उसका शरीर से बाहर निकला था वो वापस आता है। वापस आके जिनका जहाँ डेंटियान था उसके बगल में आके एक और गोला बना लेता है। वो उस डेंटियान से ज़्यादा प्योर रहता है। तो जिन बोलता है कि ये छोटा तो है लेकिन प्योर है उससे ज़्यादा, क्या हम तो इससे भी एब्जॉर्ब कर लेंगे तो मेरा और पावर बढ़ जाएगा, यही सोचता है। लेकिन फिर सोचता है कि अगर मैं फेल किया तो फिर तो मेरा मरना पक्का है। काहे कि एक बार क्यू आई कल्टिवेशन का चांस में मतलब फेल कर दिया तो वो मर जाएगा। इसलिए वो बोलता है नहीं, मैं अपना लाइफ को रिस्क में नहीं दूंगा, बाद में देखेंगे तब करेंगे। फिर उसका जो अंदर का जो जो नया लाइट आया था तो वो अपना एनर्जी को उसका मेरिडियन की तरफ फिर से फॉलो करता है। तो जिससे सारा लाइन में फॉलो कर देता है। इससे जिनको और अच्छा लगता है, जिन बोलता है चलो ये सही डिसीजन था कि मैंने इसको एब्जॉर्व नहीं किया। फिर ड्राइवर का सीन दिखाया जाता है। ड्राइवर बोलता है कि हम लोग फैमिली के स्टेट में, जिन फैमिली के स्टेट में आ गए, अब यहाँ से अपन लोग का टेरिटरी स्टार्ट होता है। फिर जिन बाहर की तरफ देखता है कि बहुत अच्छा अच्छा सनलाइट, एकदम पहाड़, एकदम मस्त मस्त घर, सब एकदम गजब जिनका फैमिली का मतलब टेरिटरी लगता है। जिन बोलता है कि यहाँ पे धीरे चलाओ, मुझे टेरिटरी देखना है। तो फिर जिन अपना क्वेस्ट को ओपन करता है, मतलब प्रोफाइल को ओपन करता है, वहाँ पे देखता है कि वो अब क्यू आई सेंस कर सकता है, जिसका भी लेवल 30 के नीचे हो उसको वो आप कर सकता है। लेकिन इसको बस सिर्फ जिन इस्तेमाल कर सकते। जिन बोलता है शायद ये पावर स्कैनर वाला, वो जो फिजा के पास नहीं था, गोगो वाला फिजा, हाँ वो भी देख सकता था ना पावर। तो ये सोचिए वो अपना क्यू आई सेंस को एक्टिव करता है। उसके अंदर से एक येलो ग्रीन कलर का एक सर्कल टाइप में होता है। वहाँ बोलता है कि आप बस 30 लेवल के नीचे के बंदे को जान सकते हैं
और 10 जैंग के रेंज, 10 जैंग मतलब 30 मीटर, एक जैंग 3 मीटर हुआ तो 10 जैंग 30 मीटर, तो 30 मीटर के पास के बंदे को वो लेवल जान सकता है अगर वो 30 लेवल के नीचे है। जैसे जैसे जिन का लेवल बढ़ेगा वैसे वैसे बढ़ेगा। तो जिन सामने बूढ़ा का देखता है कि इसका कितना लेवल है, तो उसका लेवल 4 देखा तो उसका नाम भी दिखाता है, बता देता है कि पता चल जाता है उसको कि सच्चे में बुड्ढा ही है, कुछ काम नहीं करता है। तो जिन बोलता है कि इस बार तो मुझे मस्त चीज़ मिल गया, मैं सबका लेवल देख के भाग सकता हूँ, किससे लड़ना है किससे नहीं लड़ना है। फिर सेशन से मैसेज आता है कि आपका मेन क्वेस्ट खोल दिया गया है, आपका ऑब्जेक्शन है कि आपको लेवल 30 में पहुँचना है और आपको फर्स्ट ग्रेड का वॉरियर बनना है, आपको 500 फेम पॉइंट चाहिए, और अगर आप ये सब कर लिए तो आपको रिवॉर्ड में लॉग आउट ऑप्शन मिलेगा। तो जिन देख के पूरा खुश हो जाता है, बोलता है कि चलो लास्ट में मुझे रिवॉर्ड का ऑप्शन तो मिल गया, अगर मैं एक बार इस गेम से बाहर चला जाऊँ तो इस गेम का डेवलपर को पकड़ के दे दनादन कर दूंगा उसका, मतलब डेवलपर को बहुत मारेगा वो, इसका ये मतलब हुआ। तो फिर वो कैरेट लेके जिन फैमिली के मेन गेट के पास आता है, वहाँ पे ये जो है ना, ये मस्त आदमी है, मुजिन नाम है इसका, ये बाद में बहुत जिन का काम आता है। ये उसको ग्रीट करता है, ड्राइवर को बोलता है कि हेलो मैं मुजिन हूँ, आप लोग कहाँ से आ रहे हैं। तो ड्राइवर बताता है कि हम लोग क्रिम्सन फ्लावर वैली के पास से आ रहे हैं। तो मुजिन बोलता है कि फ्लावर वैली वो तो बहुत एक्सपेंसिव जगह है, आप लोग यहाँ किस काम से आ रहे हैं। तो मुजिन ड्राइवर बोलता है कि क्योंकि, तब जिन अंदर से आवाज़ करता है कि लगता है जिन तो वो थर्ड थर्ड सन है, उसको पता ही नहीं है कि क्या है। करता है, बोलता है कि जिनको लगता है वो जान गया उसको कि कौन है हम, तो वो आप उसको जाने देगा। तो फिर मुजिन उसको देखता है जिनको, और बोलता है ओ तो ये तुम है। जिन सोचता है कि लगता है वो मुझको नोटिस कर लिया, इसलिए अपना खिड़की बंद करता है, लेकिन मुजिन उसका खिड़की को पकड़ लेता है और बोलता है कि यहाँ बाहर आ जाओ और जो जो प्रोटोकॉल है वो सब करना होगा। तो जिन थोड़ा देर तक शांत रहता है कि ये क्या मतलब हुआ, मतलब वो तो थर्ड सन है ना फैमिली का। तो जिन बोलता है क्या तुम मेरे से बात कर रहे हो। तो मुजिन बोलता है क्या यहाँ पे हवा से मैं बात करूँगा कि तुम ही से बात करूँगा। तो जिन बोलता है साला ये क्या बोल रहा है, कि फिर बोलता है क्या तुम मुझको पहचान नहीं रहे, शायद मैं तुमको कंफ्यूज हो गया इन सिचुएशन में। तो मुजिन बोलता है कि मैं यहाँ पे रहता हूँ। जिन बोलता है मैं भी यहीं पे रहता हूँ। तो जिन बोलता है कि तुम मुझे लगता है पहचान नहीं रहे हो। मुजिन बोलता है मैं तुमको बहुत अच्छी तरह से पहचान रहा हूँ कि तुम थर्ड सन हो, तुम्हारा नाम ये है, तुम ये हो ये हो। तो जिन बोलता है हाँ तुम तो मुझको सही में ही पहचान रहे हो, तो फिर गेट क्यों नहीं खोल रहा है। तो मुजिन बोलता है तुमको आगे सारा प्रोटोकॉल को फॉलो करना पड़ेगा, तुमको आगे सब चीज़ बताना पड़ेगा अपने बारे में, इसलिए कैरेट से बाहर आओ और सब चीज़ बताओ। तो जिन सब दोनों तरफ देखता है, एक तरफ देखता है उसका गार्ड लगा हुआ रहता है, राइट में भी गार्ड लेफ्ट में भी गार्ड, तो इसलिए जिन कुछ नहीं कर सकता। बोल रहा है कि मुझे एकदम वियर्ड सी फीलिंग आ रही है, इसलिए जिन कैरेट से उतर जाता है। तो मुजिन उसको बोलता है नाम। तो जिन बोलता है मेरा नाम जिन ताइतुंग है। काम एज, बोलता है मेरा एज 20 साल है। रैंक, बोलता है सेकंड रैंक। तो मुजिन बोलता है सेकंड रैंक, मतलब मुजिन खुद में सोचता है सेकंड रैंक, और बोलता है कि झूठ मत बोलो सही सही बोलो। तो जिन सोचता है कि मैं झूठ क्या बोल रहा हूँ, अब सेकंड रैंक हो गया तो हो गया। तो मुजिन बोलता है कि अगर ऐसा ही है सेकंड रैंक है तो छोड़ो, बाद में हम देखेंगे ये सब बाद में। तुम किमसे कहाँ गए थे। तो बताता है किमसन फ्लावर में गए थे। तो मुजिम बोलता है कि ठीक है तुम किप्सन फैमिली से आ गए हैं, लेकिन तुम तो अपना फैमिली के नाम पे धब्बे हो, क्योंकि तुम सारे पैसे अपने उड़ा रहे हो। वो तो बहुत एक्सपेंसिव जगह है, तुम वहाँ पे इतने दिन से रहे तो मतलब बहुत पैसे उड़ाए होंगे। कहाँ से आए इतने पैसे, क्या तुम फैमिली का पैसा चोरी करके गए थे। तो जिनको बहुत बुरा लगता है कि ये क्या बोल रहा है, मैं फिर से पैसा चोरी करके गया था, इसका क्या मतलब है फिर से पैसा चोरी करने का। मैं तो शायद उसको लगता है कि शायद इससे पहले जो कैरेक्टर था वो बहुत चोरी वोरी करता था। तो मुजिन उसका मजाक उड़ाने लगता है और बोलता है कि मतलब मजाक मतलब अच्छा से ही बताता है कि ऐसा ऐसा। तब जिनको याद आता है सही में तो शेम ऑफ फैमिली के नाम पे है। तब मुजिन बोलता है कि इन लोगों को जाने दो, गेट कीपर हटा देता है। बोलता है मुजिन कि आइंदा से अच्छे ह्यूमन बीइंग करके रहो, अपना प्रॉपर्टी को मत बर्बाद किया करो। तो जिनको बहुत गुस्सा होता है कि क्या बोल रहा है प्रॉपर्टी। मुजिन दो लोग को पास होने का परमिशन दे देता है, लेकिन जिनको बहुत गुस्सा आता है कि ये क्या बोल रहा है कि ह्यूमन के जैसे रहो। मैं क्या ह्यूमन के जैसे नहीं रह रहा था, यही बोल के जिन पूरा गुस्सा हो जाता है। बोलता है कि अभी तो मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। जिन तो बैंडेट्स को मार के आया रहता है ना, इसलिए उसको लगता है वो सबसे ज़्यादा ताकतवर है, और मुजिन को रोकता है। और मुजिन भी पीछे रुक के देखता है कि क्या हो गया इसको, गुस्सा क्यों हो रहा है। तो जिन मुक्का उठा के मारने उसको आता है, एकदम लगता है कि अभी मार देगा, और ये मारा मारा मारा, लेकिन यहाँ पे सीन काट लिया जाता है। फिर हमको मेन ऑफिस में दिखाया जाता है जिन फैमिली का, कि वहाँ पे जो मुजिन का मेन बॉस रहता है वो आया हुआ रहता है, और वो बोलता है कि मतलब इसको बोलता है जिन के बड़े पापा, मतलब बड़े भाई, जिन 3 भाई है ना, क्योंकि जिन थर्ड्स है ना। तो फर्स्ट भाई को बोलता है कि ऐसा ऐसा हुआ है, दोनों एक दूसरे से लड़े हैं, दोनों को चोट लगा है।
तो अब पता नहीं किसको ज़्यादा चोट लगा, किसको नहीं ज़्यादा चोट लगा। लेकिन थर्ड मास्टर गेट कीपर से फाइट में चले गए हुए थे, यही बताना के लिए आपको रिपोर्ट लाया था। तो वो पूछता है फर्स्ट ब्रदर कि अभी वो थर्ड सन कैसा है? तो बोलता है वो अभी हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल मतलब छोटा सा इन्फेंट्री मतलब। तो फिर थोड़ा देर तक खामोश होता है, और इसका जो मेन बड़ा भाई है उसका बॉडीगार्ड भी खामोश ही रहता है। तो मैनेजर बोलता है कि सब मेरी गलती है, सारा पनिशमेंट मुझे दीजिए, क्योंकि वो जो लड़का है गेट कीपर वो जिन फैमिली का बहुत प्राइड मानता है अपने पे, इसलिए मुझे उसको कुछ मत कीजिए, मुझे मत दीजिए। और तो उसका फैमिली बड़ा मतलब, अरे एक एक नंबर बंदा। फर्स्ट ब्रदर बोलता है कि मुझे तुम्हारे उससे मरना देखना है। तो वो मैनेजर बोलता है कि वो गार्ड भी थोड़ा बहुत जख्मी है। तो फर्स्ट ब्रदर बोलता है ठीक है, ऐसा बात है तो छोड़ो, मैं बाद में मेरा वो ऑर्डर को कैंसिल कर दो, तो मुझे उससे नहीं मिलना है। तो वो बोल के चला जाता है। फिर फर्स्ट ब्रदर वीपिंग को बोलता है, इसका जो नाम है ये वीपिंग होता है, ये फर्स्ट ब्रदर का बॉडी गार्ड होता है, ठीक है ना। हाँ, तो बोलता है चलो मैं बाहर जाके आता हूँ, देखता हूँ कि थर्ड ब्रदर कैसे कर रहा है कैसा नहीं है। तो ये बोल के वो चला जाता है, उसका हाइट देखो, बॉडी देखो, एकदम गजब लग रहा है। अब फिर थोड़ा देर बाद जिन को दिखाया जाता है जो सिस्टम के अंदर रहता है, क्या कि मेन बॉडी उसका सोया हुआ रहता है। तो वो अपना फाइट देखता है। तो अभी अब वो फाइट के बारे में दिखाया जाता है कि जिन तो लड़ने चला जाता है, लेकिन सकता तो है नहीं, मार खाता है एकदम पूरा। लेकिन फिर भी जिन कोशिश करता है, उसको मारता है। लेकिन जिन को तो मार्शल आर्ट आता नहीं है, वो कुछ नहीं कर पा रहा होता है। लेकिन इसको तो मार्शल आर्ट आ रहा होता है, कि उसको फुटवर्क टेक्निक भी आता है, जिनको कुछ नहीं आ रहा, जैसे उस पर शक नहीं पाता है। ऐसा तो नहीं कि दोनों का मतलब पावर एनर्जी बहुत बहुत यूज है, थोड़ा ही से वो ज़्यादा ताकतवर है, लेकिन फिर भी वो सीख नहीं पा रहा था। और फिर बाद में उसको मारता है, लेकिन वो फिर बच जाता है। तो फिर वो उसको मारता है बहुत, मतलब गेट कीपर मुजिन उसको जिनको बहुत मारता है, मार के वापस नीचे गिरा के उसका उसका बेइज्जती करने लगता है कि ऐसा ऐसा, लेकिन फिर भी तुम स्ट्रांग है, मतलब थोड़ा बहुत मोटिवेट भी करता है, थोड़ा बहुत बेइज्जती भी करता है। तो जिन वो सोचता है क्या कि मुझे यहाँ पे आने से पहले अपना सारा पॉइंट को स्टैंड में डाल देना चाहिए था, तब मैं इसको बताता, लेकिन फिर भी शायद नहीं कर पाता। लेकिन कम से कम मैं उसको एक हिट तो मारूंगा, यही सोच के एक हिट उसको गर्दन में मारता है, जिससे उसको चोट लग जाता है और वो बहुत गुस्सा हो जाता है। फिर जिन उसको सोचता है कि मैं इसका लेवल देखता हूँ, क्यू सेंस करके उसका लेवल देखता है, जो कि 20 लेवल होता है, और उसका नाम भी बताता है मूजिन। तब जिन सोचता है कि मुझे इससे पहले, मुझे बोलने से पहले कुछ सोचना चाहिए, क्या है कि जिन का लेवल 11 रहता है और लड़ता है 20 लेवल से। फिर सिस्टम से मैसेज आता है डिंग डिंग करके कि अब आप अपना स्लिप मोड से उठ चुके हैं, मतलब पहले वो जो देख रहा था वो स्लिप मोड के अंदर था। तब हम लोग को दिखाया जाता है जिनका चेहरा, जिसमें पट्टी वट्टी लगा हुआ रहता है सब चीज़, और वो खड़ा होता है। तो अब उसके पास जो डॉक्टर रहता है वो उसको बोलता है कि आप ठीक से रहिए। तो जिन बोलता है कि अभी मैं कहाँ पे हूँ, तो डॉक्टर बोलता है कि आप अभी और छोटे से हॉस्पिटल में इन्फर्मरी, आप यहाँ पे 1 घंटे से। तो जिन बोलता है क्या मैं 1 घंटे से यहाँ पे हूँ? तो 1 घंटे से मतलब वो बेहोशी था, लेकिन उसके अंदर फाइट पूरा हो गया था। तो उसको दर्द करता है, वो जो उठता है अचानक। तो डॉक्टर उसको बोलता है कि आप अचानक मत उठिए, आराम से सोए हुए रहिए, आपको अभी रिकवर होने में कुछ टाइम लगेगा। तो फिर जिन थोड़ा देर बैठा रहता है, जब डॉक्टर वापस चला जाता है, जिन थोड़ा देर बैठ के अपना सिस्टम को खोलता है और बोलता है कि सोचता है कि मेरे पास कितना पॉइंट है। उसके पास देखता है उसके पास 10 अवेलेबल पॉइंट बचा हुआ रहता है। तो वो 10 पॉइंट को स्टेमिना में जोड़ देता है, ताकि उसका जल्दी जल्दी बॉडी रिकवर हो जाए। तो जब 10 पॉइंट स्टेमिना में जोड़ लेता है, तो वो सोचता है कि अगर मुझको मार्शल आर्ट आया होता तो शायद मैं उसको मार सकता था। यही सब सोच के बोलता है कि उसके पास वेपन था, लेकिन फिर भी नहीं, अपना पास्ट के बारे में सोचता है कि अगर वो ऐसे आता तो ऐसे मारता, ऐसे आता तो ऐसे मारता। उस मुझको अब मार्शल आर्ट सीखना पड़ेगा, बंदे से बचना है या सर्वाइव करना है। तो ये सब सोच के वो सोच रहा होता है, तो अपना मूव बना रहा होता है। तो उधर से उसका फर्स्ट ब्रदर आता है, ये जो फर्स्ट ब्रदर जो सबसे शुरू में दिखाया गया था, ये आता है गेट के अंदर, और ये जिन को खोज रहा होता है कि किधर गया, वो किधर गया। देखने में तो बहुत ही लग रहा है। तो वो पूछता है कि मैं, जिन उसको देख के डर जाता है, बोलता है कि कौन है इतना बड़ा आदमी। जिन जिन पूरा डर जा रहा हो तो उसको देख के। तो वो पूछता है कि कैसा है अभी हालत तुम्हारा डॉक्टर से। तो डॉक्टर बोलता है कि जल्दी रिकवर हो जाएगा। तो जिन उसका लेवल देखता है, जो कि वो कुछ दिखा नहीं रहा होता है। तो इसका सिंपल सा मतलब ये है कि उसका लेवल बहुत ज़्यादा है जिन से, क्योंकि जिन का लेवल 11 है, और उसका QI सेंस में क्या है कि 30 लेवल के ऊपर का बंदा को ये सेंस नहीं कर सकता है जिन। तो इसलिए वो अपना मुंह छुपाता है, बोलता है इससे मैं पंगा नहीं ले सकता, इससे मैं पंगा लूंगा तो मैं मर ही जाऊंगा। ये डॉक्टर इसको क्यों लेके आया, और कौन है ये, यही सोच के वो अपना पूरा दिमाग लगा रहा होता है कि कौन हो सकता है, मुझको ऐसे डांट रहा है, डॉक्टर भी कुछ नहीं बोल रहा है। अपना दिमाग का पूरा पावर लगा के कुछ रिलेशन बनाने लगता है अपना और इसका। क्या है, हम लोग को तो पता है वो फर्स्ट ब्रदर है।
तो रिलेशन बना के जिन उसको फादर बोल देता है जिससे वो एकदम पत्थर का बन जाता है, मतलब उसको शौक लगता है कि क्या बोल रही है, तो डॉक्टर को वापस भेजता है, बोलता है तुम वापस जाओ, अभी मैं इसको हेल्प करता हूँ थोड़ा सा इसको याद दिलाने में। जिन बोलता है कि डॉक्टर को रुक जाओ यहाँ पे आ जाओ वापस, कौन सा ऐसा डॉक्टर होता है जो अपने आप को छोड़ के भाग जाता है पेशेंट को, मुझे बचा लो यार, सेव मी करता है। फिर थोड़ा देर तक माहौल शांत होता है, डॉक्टर चला जाता है। अब बोलता है, जिन सोचता है कि अब तो मैं गया लगता है, मेरा तो बैंड ही बच जाएगा, तो वो उसका फर्स्ट ब्रदर उसमें हाथ निकालता है, बोलता है कितना टाइम से तुम ऐसा करने का प्लानिंग करना चाहते हो। जिन सोचता है कि मैं तो गया, तो उसका फर्स्ट ब्रदर उसको मारता नहीं है, बस सुनाने लगता है कि जब फर्स्ट टाइम तुम गए थे तो एक लड़की के पीछे चलने लगे थे, लड़की का पीछा करने लगे थे, सेकंड टाइम तुम अपना सारा पैसा गैम्बलिंग में खो दिए थे। लेकिन जिन सोचता है कि ये हमको मार क्यों नहीं रहा है यार। और थर्ड टाइम ये अपना सारा फैमिली का स्कोर सेटल करने चला गया था, लेकिन कुछ नहीं कर पाया था, इसको तो फैमिली से पनिशमेंट मिलेगा, ये बोल के वो चिल्ला रहा था, लेकिन सामने सामने उसका हालत चेक कर रहा था कि उसका हालत कैसा है। और यही सब देख देख के वो थोड़ा देर सोचता है, फिर बोलता है कि अभी कैसा चल रहा है तुम्हारा हालत, तुम ज़्यादा रिकवर नहीं हुआ है। तो जिन बोलता है कि अब मैं क्या करूँ। तो फिर उसका वो फर्स्ट ब्रदर बोलता है कि कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तुमको सबसे फाइट नहीं करना चाहिए, तुम अभी तक मार्शल आर्ट भी तुम नहीं जानते हो, फिर भी तुम फाइट कर रहे हो। तो जिन देखता है तेरी तो डाय क्यों बदल गया, अभी इतना गुस्से लग रहा था, अभी ऐसा लग रहा है। तो जिन पूछता है कि कौन हो तुम। तो वो डर डर के डॉक्टर को बुलाता है कि तुमको कुछ भी याद नहीं है, तुमको मुझे भी याद नहीं हूँ। जिन बोलता है नहीं मुझको कुछ नहीं याद, नहीं ना कि तुम याद हो ना कुछ भी याद है। तो वो फिर डॉक्टर को बुलाता है और बोलता है कि लगता है कि मुझको तुमको सब चीज़ बताना पड़ेगा। तो तब जिन बोलता है कि अच्छा मैं माइंड लॉस्ट का ही प्लानिंग करता हूँ। तो उसका ब्रदर उसको सब चीज़ बताने लग जाता है, बोलता है कि अब तुमको पता चला कि मैं कौन हूँ। तो वो सब चीज़ धीरे धीरे करके बता देता है, बोलता है कि चलो अब मेरा नाम बताओ। तो बोलता है तुम फर्स्ट ब्रदर हो, एज बताओ। बोलता है तुम कितने 30 साल के कि 35 साल के हो, सिंगल हो, पेरेंट्स बताओ। बोलता है फादर गए ट्रैवलिंग पे, मम्मी 10 साल पहले मर गए थे। ब्रदर बताओ। तो जिन ब्रदर का नाम जिन ब्लेड बता देता है, बोलता है जो कि 25 साल का है। तो फिर उसका फर्स्ट ब्रदर बोलता है कि जिन ब्लेड, तो ये तो उसका निकनेम है, लेकिन मैंने तुमको उसका निकनेम ही नहीं बताया। तो फिर जिन थोड़ा परेशान हो जाता है कि ये क्या मतलब हो गया। तो वो फिर अपना माथा का दर्द करता है, बोलता है कि मेरा पेन कर रहा है माथा में। तो फिर बोलता है फर्स्ट ब्रदर बोलता है छोड़ो इस सब बात को, तुम अभी आराम करो बस। फिर थोड़ा देर बाद तक डॉक्टर आके बताता है कि इसका स्वेलिंग जब खत्म हो जाएगा तो इसको सब चीज़ अपनी अपनी याद आ जाएगा। तो फिर जिन बाहर निकलता है वो हॉस्पिटल इन्फेंट्री में से, और उसको एक गार्ड मिलता है जो स्क्वाड गार्ड होता है। वो लेके बोलता है कि चलो मैं आपको सब जगह दिखाता हूँ, ये वो बिल्डिंग है, ये वो बिल्डिंग है, इस आदमी का नाम ये है, इस आदमी का नाम ये है। और उसको एक बड़ा सा बिल्डिंग दिखाता है। जिन बोलता है वाह ये तो मस्त है, ये किसका बिल्डिंग है। तो आदमी बोलता है कि ये आप ही का बिल्डिंग है, यहाँ पे आप ही को रहना है, आप सेकंड फ्लोर में चल जाइएगा रहने के लिए, आपको कुछ दिक्कत होगा तो सर्वेंट को बोल दीजिएगा। जिन पूरा बिल्डिंग को देखता है बोलता है साला ये क्या गजब सा बिल्डिंग है, बाहर में तो कोई इज्जत ही नहीं है मेरा, लेकिन अंदर में तो एकदम मस्त मस्त बिल्डिंग मिला हुआ है। यही सोच के वो अपना गेट को खोलता है, बोलता है कि इतना बड़ा गेट, गेट के अंदर में क्या होगा, इतना बड़ा बिल्डिंग है, ये स्टोर हाउस है, तो इसके अंदर तो बहुत मस्त मस्त चीज़ है। और यही खोल के वो गेट को खोलता है, और इसके अंदर क्या दिखता है वो लास्ट एपिसोड, कल का एपिसोड में देखेंगे। तो कल मिलेंगे 1 बजे, जो कि बहुत ही मज़ा आएगा कल। और 1 बजे ठीक है, हाँ कल उतना भी ठीक ठाक कहानी है ज़्यादा। 1 बजे मिलेंगे। तो जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक नहीं किया वो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट नहीं किया कमेंट कर दीजिएगा। और एक क्वेश्चन पूछना था कि क्या